दोस्तों, क्या आपको भी स्पोर्ट्स बाइक पसंद है? क्या आपको भी स्पोर्ट्स कार चलाना पसंद है? या आपको भी अलग अलग टाइप की गाड़ियों में इंटरेस्ट है? क्या आप जानते हैं कि ये गाड़ियाँ कैसे बनती हैं? क्या आपको भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंटरेस्ट है? दोस्तों, ऑटोमोबाइल सेक्टर आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तेजी से ग्रो कर रहा है। हर महीने कोई ना कोई नई गाड़ी मार्केट में लॉन्च होती है। लोग गाड़ियों के पीछे दीवाने हैं। यही वजह है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, जितनी तेज़ी से ऑटोमोबाइल सेक्टर आगे बढ़ रहा है, उतनी ही तेज़ी से ऑटोमोबाइल इंजीनियर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आपके भी मन में ये सवाल आता होगा कि ये गाड़ियाँ बनती कैसे होगी, इन गाड़ियों को कौन बनाता होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सारी गाड़ियाँ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एक नमूना है, जिसको लेकर दुनिया भर के लोग दीवाने हैं। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहते हैं, जिन्हें गाड़ियों को लेकर पैशन है, जो अलग अलग डिजाइन की गाड़ियाँ बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे मिलेगा, फी कितनी होगी, कोर्स पूरा होने के बाद नौकरी कहाँ लगेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑटोमोबाइल इंजीनियर को सैलरी कितनी मिलती है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जो लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनकर इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होता क्या है। तो दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जैसा कि आपको अब तक पता चल गया होगा कि इसमें गाड़ियों के बारे में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, ऑटोमोबाइल में सभी तरह की गाड़ियों के डिजाइन बनाने से लेकर उसके हर पार्ट्स को बनाने, फिर चाहे वो नॉर्मल कार हो, स्पोर्ट्स कार हो, बस हो, बाइक हो या फिर स्कूटर, इन गाड़ियों को कैसे सुरक्षित और नई टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जाए, इसकी जानकारी दी जाती है। दोस्तों, आप लोगों में से कौन कौन ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जरा कमेंट करके बताइए। क्या है कि आप लोग जो कमेंट करते हैं तो मुझे भी वीडियो बनाने में मजा आता है, क्योंकि कमेंट से पता लग जाता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं। खैर, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि अगर कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कितने तरह का होता है। दोस्तों, डॉक्टर कई तरह के होते हैं, कोई हार्ट सर्जन होता है, कोई जनरल फिजिशियन होते हैं, तो कोई न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, तो डेंटल होते हैं। ठीक उसी तरह से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी कई तरह के होते हैं। जिन स्टूडेंट्स को जो ब्रांच पसंद है वो उस कोर्स को कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी ब्रांच होता है। तो दोस्तों, बिल्कुल होता है। इसमें 3 तरह के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होते हैं। तो चलिए नाम नोट कर लेते हैं ताकि आगे समझने में आसानी हो। दोस्तों, इसमें डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट एंड डिजाइन इंजीनियरिंग। दोस्तों, ये तीनों ऑटोमोबाइल के कोर्स हैं जिन्हें जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो उस कोर्स को कर सकते हैं। अब एक और सवाल ये उठता है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में टॉप कोर्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, अभी तो आपने ये जाना कि कितने ब्रांचेज होते हैं, लेकिन किसी को डिप्लोमा करना होता है तो किसी को डिग्री करना होता है। तो उस लिहाज से कितने तरह के कोर्सेज होते हैं, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तभी आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना है। तो चलिए ये भी नोट कर लीजिए। डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एडवांस ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बीटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बीटेक इन ऑटोमोटिव डिजाइन इंजीनियरिंग, बीटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एमटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ साइंस इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एमटेक इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन ऑटोमोशन एंड कंट्रोल पावर सिस्टम, एमटेक इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग एंड ई मैन्युफैक्चरिंग, एमएस इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। दोस्तों, आपको कौन सा कोर्स करना है, ऊपर से डिप्लोमा करना है या फिर डिग्री या फिर मास्टर्स करना है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप क्या पढ़ाई करना चाहते हैं, आप किस स्टेज में हैं, ये सब देखकर आप अपने हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कौन सा कोर्स पसंद है। तो दोस्तों, इतना जानने के बाद अब अगला सवाल ये आता है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में कई प्राइवेट और सरकारी इंस्टीट्यूट है जहाँ से इस कोर्स को किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे देश में लगभग सभी बड़े शहरों में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करने के लिए कॉलेज हैं। तो चलिए अब आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन से कॉलेज हैं जहाँ से इस कोर्स को किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें पीएससी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर, एलएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, आईआईटी हैदराबाद, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, यूपीईएस देहरादून, एसएसईटी कोची। दोस्तों, आप इनमें से किस कॉलेज में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहते हैं, ये कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, इतना जानने के बाद अब सवाल उठता है कि इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा। दोस्तों, हर कॉलेज में एडमिशन मिलने का प्रोसेस काफ़ी अलग होता है। तो चलिए आपको बता
बताते हैं कि एडमिशन लेने के लिए क्या करना होता है। दोस्तों, अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता चलता है कि एडमिशन के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है, तो चलिए आपको वो भी बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, बैचलर डिग्री भी कर सकते हैं और मास्टर्स भी कर सकते हैं। तो उसी के हिसाब से आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी चाहिए। जैसे बैचलर के लिए आपको 12th पास होना होगा, ठीक उसी तरह से अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो आपको बैचलर डिग्री पास करना होगा। लेकिन दोस्तों, इन सब में एक सामान्य बात यह है कि आपको 12th में PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से करना होगा। उस पर भी 12th में आपका 55 या 60% होने चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा, क्योंकि सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का परसेंटेज क्राइटेरिया अलग अलग होता है। अब अगला सवाल ये आता है कि अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ठीक है तो एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे कुछ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको JEE मेंस और JEE एडवांस जैसे एंट्रेंस एग्जाम में न सिर्फ पास होना होगा बल्कि अच्छे नंबरों से पास होना होगा, तब कहीं जाकर आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा। दूसरा, कई कॉलेज ऐसे भी हैं जो खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं और उसी में आए नंबरों के आधार पर एडमिशन देते हैं। तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, पहले उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिशन प्रोसेस को जरूर चेक कर लीजिए। दोस्तों, मान लीजिए कि आपने एडमिशन ले लिया, पढ़ाई भी कर ली, अच्छे नंबरों से पास भी हो गए, तो अगला सवाल ये है कि अब नौकरी किस किस कंपनी में कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक ऐसा सवाल है जिसे हर कोई जानना चाहता है। तो दोस्तों, ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारे देश में काफ़ी समृद्ध है। हमारे देश में कई ऐसी कंपनियां हैं जो पूरे दुनिया पर राज करती है। तो चलिए कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे बजाज ऑटो लिमिटेड, अशोक लेलैंड लिमिटेड, फोर्स मोटर्स लिमिटेड, हुंडई इंडिया, होंडा कार्स, वोल्क्सवैगन, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, वोल्वो, BMW एंड मर्सिडीज, फोर्ड, टोयोटा। दोस्तों, ये हमारे देश और दुनिया की कुछ टॉप ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया पर राज करती है। दोस्तों, आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आप नौकरी करने जाते हैं तो सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में सैलरी काफ़ी अच्छी है, जो दूसरे कई फील्ड से काफ़ी ज़्यादा है। अगर शुरुआती फेज की सैलरी की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक शुरुआती सैलरी 40,000 से लेकर 60,000 के बीच हो सकती है, जबकि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका प्रमोशन होगा, आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी सालाना सैलरी इस वक्त करोड़ों रुपए में है। अब आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी मंथली सैलरी कितनी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को लेकर जितने भी सवाल आपके होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।